हेलो, वेलकम टू द मैथ्स ऑर्बिट। तो आज हमारी क्लास है जो हमारे अलजेब्रा के फॉर्मूलाज चल रहे थे उसका पार्ट 2। तो इसमें हमारे कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होंगे क्योंकि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ये बहुत सारे एग्जाम हैं छोटे छोटे जिनमें अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको जरूर नोट करिएगा। इससे लास्ट क्लास क्या आती है, हमारे जितने बड़े बड़े फॉर्मूले थे वो, लेकिन ये छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमारा पहला फॉर्मूला आता है। सबसे पहला फॉर्मूला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू पी। काफ़ियों को आते भी होंगे लेकिन कुछ ना कुछ तो नया मिलेगा कंफर्म। तो x प्लस 1/x अगर p हो और आपसे अगर डिमांड करी जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप डायरेक्टली लिख देना पी स्क्वायर माइनस 2। ऐसे ही आपसे अगर पूछा जाए कि x माइनस 1/x की वैल्यू p है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो उसे सीधा लिख देना पी स्क्वायर प्लस 2। मतलब जैसे अगर लेट इसकी वैल्यू 5 है तो 5 स्क्वायर माइनस 2, 5 है 5 स्क्वायर प्लस 2। लेकिन ध्यान रखना, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ओके। फिर इसके बाद थर्ड फॉर्मूला आता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ही पी दे दे, मैं चलो इसको अल्फा से लेता हूँ, अगर इसकी वैल्यू अल्फा दे दे, ठीक है, तो ध्यान रखना, जब देखो x प्लस 1/x से भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जा सकता हूँ, x माइनस 1/x से भी मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जा सकता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, एक हम x प्लस 1/x भी निकाल सकते हैं और एक x माइनस 1/x भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, देखो मैं हल्का सा प्रूफ बता रहा हूँ। लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab और 2ab, और एक और होता है इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ए की जगह एक्स रख दूं और बी की जगह 1/x पुट कर दूं तो होगा क्या, देखना, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2x 1/x कट गया। तो फाइनली आंसर क्या मिल गया, वो तो यहाँ से मिला ना, ये मिला। मुझे अब चाहिए क्या, ये चाहिए, ये प्लस 2 वहाँ जाके जुड़ जाएगा, माइनस 2 वहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी अल्फ़ा का स्क्वायर, सॉरी अल्फ़ा का स्क्वायर में माइनस का 2 जुड़ जाएगा, ये वहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो यही तो वैल्यू निकलेगी प्लस। लेकिन ध्यान रखना, स्क्वायर भी तो हटेगा। ब्रीफ करके दिखा देता हूँ, मतलब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और ये वहाँ जाके जुड़ेगा तो x प्लस 1/x बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 1/x की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसमें सिर्फ 2 जोड़ देंगे। तो इसी को तो मैंने अल्फ़ा बोला था, तो देखो आया। इसी तरीके से जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, और ये 1 है, प्लस 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, मतलब अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। ओके। तो कोई बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हो और इसकी वैल्यू मैंने लेट करी अल्फ़ा, आपको पी लेना है पी लेना, आपको ए लेना ए लेना, जो मर्जी लेना। लेकिन अगर आपको x प्लस 1/x निकालना है तो अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2। ओके। हमारा नेक्स्ट है 4th नंबर पे, अगर आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले तब कैसे निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखना,
यहाँ पे x प्लस 1/x गिवन होगा। अगर आपको x प्लस 1/x गिवन देके और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ ले, तब क्या करेंगे आप? तो ये भी कोई टफ नहीं है, इजी है। इसी का 3 गुना, मतलब इसी का क्यूब, प्लस हो तो माइनस इसी का 3 गुना, माइनस हो तो प्लस कर देंगे। जैसे फिफ्थ, ये इफ है, ये देन है। अगर x माइनस 1/x आपको p दे रखा हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, p का क्यूब माइनस है तो प्लस इसका 3 गुना जोड़ देंगे। ओके, फिर देन अब छठे की बारी। तो अभी तक हमने क्या जोड़ लिया, इसको मर्ज करते हैं। x प्लस 1/x अगर p हो तो मैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल सकता हूँ और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकाल सकता हूँ। जैसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर माइनस 2, ये क्या होगा, p का क्यूब माइनस 3p। ओके, लेकिन अगर x माइनस 1/x p हो तो इससे भी मैं 2 वैल्यू निकाल सकता हूँ, या 2 वैल्यू पूछेगा। क्या आपसे पहला पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, जो कि होगा p स्क्वायर प्लस 2, और ये होगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्या होगा, p का क्यूब प्लस 3 गुना p का, जोड़ देंगे। ओके, तो कोई टफ नहीं था। इसके बाद हमारी बारी है। अच्छा हाँ, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जो हमने इसमें पढ़ा, ये जो पढ़ी वैल्यूज़, इसमें ना हमें वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। कुछ डाटा है जो ना डायरेक्टली यूज़ होता है, और वो याद होगा तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि मैं डाटा बना देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू वहाँ वैल्यू रखेंगे वो x प्लस 1/x की, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, और यहाँ पे वैल्यू रखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की। अगर यहाँ पे 3 हो तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू, इस वाले को देखना, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 हो तो स्क्वायर माइनस 2, जो कि क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 7। खुद बनाना, ठीक है, मेरे लिखने से पहले खुद बना के कोशिश करना। 3 4 5 6 7 8 इंपॉर्टेंट वैल्यू मैं प्लॉट कर दूंगा कि क्या है, ठीक है। और इसी का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का 3 गुना 9, कितना हो जाएगा, 18। ये याद होने चाहिए कि x प्लस 1/x अगर 3 होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x 7 होगा, या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 18 होगा। डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे अगर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 14, और 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 12 52। ऐसे ही 5 पे क्या देगा, 5 पे देगा ये 23, और ये देगा 110। ऐसे ही 6 पे क्या देगा, 6 पे देगा ये 34 स्क्वायर माइनस 2, और इसका क्यूब 216 प्लस माइनस करेंगे 198 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका 7 है, 7 पे क्या देगा, 7 के क्वेश्चन आते हैं 47, और ये 322। 8 पे देगा 62, और ये देगा आपका 512 488। फिर ये 9 पे ये क्या देगा, 78, 81 माइनस 2 79 होगा, स्क्वायर माइनस 2 79, एंड ये होगा हमारा 702। और लास्ट 10 पे क्या देगा, 98, और ये देगा हमारा 970। सॉरी अगर फ्रेम से बाहर रहा हो तो इसके लिए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट भी है। जैसे अगर x माइनस 1/x हो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो, और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3 पे क्या देगा, स्क्वायर प्लस 2 11, स्क्वायर प्लस 2 18, स्क्वायर प्लस 2
27 स्क्वायर प्लस 2 38 स्क्वायर प्लस 2 51 66 83 एंड 102। ओके, इसी तरीके से क्यूब, और फिर अब सॉरी माइनस आएगा, यहाँ तो प्लस ही आएगा, यहाँ माइनस का आएगा। क्यूब जोड़ेंगे उसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना जोड़ते ही कितना आ जाएगा जी 36। 4 के में आ जाएगा 76, ये आ जाएगा 140, ये आ जाएगा 234, और 7 में आ जाएगा 364, 8 में आ जाएगा 536, 9 में आ जाएगा 756, एंड देन लास्ट में 10 में आ जाएगा 1030। तो आपको ये डाटा याद होना चाहिए, यहाँ पे माइनस ही है और यहाँ पे ये प्लस है, कहीं कंफ्यूज हो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है समझाता हूँ। देखो 3 तरह के स्पेशल केस हैं इसी में, और लास्ट था 7, अब है 8। स्पेशल केस क्या है, अगर x प्लस 1/x आपको 2 दिया हो, देखो समझने वाली चीज़ है, ये मैं बेसिक ही समझा रहा हूँ हैंड टू हैंड। 2 नंबर 2 या तो तब आ सकते हैं या तो 2 into 1 हो या 1 + 1 हो, अदरवाइज वो 2 बहुत ही घुमा फिरा के फिर अलजेब्रा लगानी पड़ेगी। सिंप्लिसिटी से तो ऐसा आ सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों को 1 होना पड़ेगा, और ये 1 तभी हो सकता है x 1 हो। तो अगर ये गिवन है, इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, अगर x प्लस 1/x आपको कभी भी 2 दे रखा हो तो x की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी 1। इसका मतलब आपसे पूछ क्या सकता है, x की पावर 2n प्लस 1/x की पावर 2n इज इक्वल टू ऑलवेज 2। इसी का एक और फॉर्मूला है 9th नंबर पे, अगर x प्लस 1/x आपको माइनस का 2 दे रखा है तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू माइनस का 1 हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इस केस में अब सेम रहेगा, इस केस में भी 2 केस निकलेंगे। कैसे, सीधी सी बात है, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो प्लस मिलेगा, माइनस की पावर ऑड होगी तो माइनस मिलेगा। तो अगर x की पावर n प्लस 1/x की पावर n है, n इज ऑड, तो उस केस में आपको माइनस का 2 मिलेगा। लेकिन मैं दूसरा केस बोल रहा हूँ, x की पावर n अपॉन x की पावर n 1/x की पावर n ऐसा हो, और यहाँ पे ये n क्या हो इवन हो, तो उस केस में आपको आंसर 2 मिलेगा। तो 2 मिलने के 2 केस में है, लेकिन माइनस का 2 मिलने का सिर्फ एक केस है, ऑड वाला। ओके, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत सिंपल है। इस फॉर्मूले के बाद मैं अलजेब्रा की क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा, टाइप वाइज हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आगे अगला फॉर्मूला है हमारा 9th के बाद 10th। अच्छा, हमने कल एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर पढ़ा था, ये कल पढ़ा था ना। अगर आपसे बोल दिया जाए a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तब आप कैसे लिखेंगे? तो ये कोई टफ नहीं है, इजी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a प्लस बी प्लस सी प्लस ए। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत रेयर पेपर्स में पूछा गया है ये फॉर्मूले से। फिर एक और फॉर्मूला है, जब पूछा ही है तो बताया है तो बता ही देता हूँ सारे। एक ये भी यूज़ कभी हो सकता है, हालांकि मैंने कभी क्वेश्चन नहीं देखा। अगर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, d का स्क्वायर प्लस 2 एक बार ab, ac, ad, bc, bd, cd। ab, ac, ad, bc, bd, cd, दैट्स इट। ये हमारा फॉर्मूला है इसका। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac
प्लस 2AD प्लस 2BC प्लस 2BD प्लस 2CD। एक क्वेश्चन में ये भी आता है a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴। ये वाला एक टर्म आ जाता है और आपको ये वाला गिवन दे देगा और इन दो इसके फैक्टर में से कोई एक गिवन दे देगा। मतलब होगा क्या, ये वाला टर्म दे देगा और इसके फैक्टर में से कोई एक गिवन दे देगा। मतलब गिवन ये होगा या तो ये होगा, ये पूछ लेगा, या तो आपको ये गिवन देगा, ये गिवन देगा, ये पूछ लेगा। एंड थर्ड केस ये दोनों गिवन देगा, ये पूछ लेगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो फैक्टर करने में आसानी रहती है। इसी से क्वेश्चन और पूछता है, वो मैं अगले फॉर्मूले में डाल देता हूँ। अगर इन्हीं से, मतलब अगर x, हाँ x का स्क्वायर, हाँ x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू आपको कोई वैल्यू दे दे, मानो अल्फा दे दिया, और x² माइनस xy प्लस y का स्क्वायर, मानो उसकी वैल्यू बीटा दे दी, और आपसे पूछ क्या सकता है, तो पूछ से लेगा आपसे बताओ x² प्लस y² क्या है, और पूछ लेगा बताओ xy क्या है। देखो कुछ नहीं करा है, इन दोनों को एडअप कर दिया। एडअप करने पे क्या मिला, ट्वाइस ऑफ x² ट्वाइस ऑफ y² अल्फा प्लस बीटा। तो इसका आंसर आया अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, माइनस 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 लगा दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव हो गया। तो मतलब एक बार माइनस करके ट्वाइस ऑफ xy बन जाएगा, तो 2 आ गया। तो एक फॉर्मूला ये वाला है और एक फॉर्मूला ये वाला है। अगला फॉर्मूला है, एक और है अलजेब्रा का ही कह लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कह लो। अगर आपको कभी कोई इक्वेशन दे रखी हो या कभी बन जाए इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये गिवन हो और आपको निकालने हो x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या करोगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप क्या करोगे, x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। होगी क्या, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एक तो नियम आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे एक इक्वेशन या कह लो पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होती है उतने ही x की वैल्यूज पॉसिबल है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 2 वैल्यू पॉसिबल है, अल्फा एंड बीटा। ओनली 2 वैल्यूज ऑफ x कैन बी फाइंड या फाउंड, निकल सकती है। तो इनका रिलेशन होता है, मतलब रिलेशन
relation of alpha and beta with the quadratic equation। वो रिलेशन क्या होता है कि जो x की वैल्यू निकलेगी, मतलब x की ही दो वैल्यू निकल सकती हैं, अल्फा और बीटा, ये x की दो वैल्यू निकल सकती हैं, एक ये एक ये, ठीक है। तो इनका ये आपस में रिलेशन होता है, अल्फा बीटा का इस इक्वेशन से ही रिलेशन होता है। ये जो इक्वेशन है ना, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्या रिलेशन होता है कि इन दोनों का सम बराबर होना चाहिए माइनस का बी अपॉन ए के, और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए सी अपॉन ए के। तो मैंने कंसेप्ट सा पढ़ा दिया आपको एक तरह से, ओके। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, जो हमारी सीरीज का नेक्स्ट फॉर्मूला है 14 के बाद 15 नंबर। तो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही थी, एक तो हमने पढ़ी है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 और -2, एक होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का √3। तो जब भी आपको ये गिवन हो, ये आपका पार्ट गिवन हो और आपसे पूछ ले और आपसे याद बोल दे कि x की पावर 6 की वैल्यू क्या है, तो ध्यान रखना जब भी ये गिवन हो तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि x की पावर 6 हमेशा -1 के बराबर होगी। इसी से एक रिजल्ट और निकल के आता है, क्या, x की पावर ये -x की पावर 0, ये वहाँ इधर आके क्या हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस x की पावर 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल के आता है, जब भी आपको इस ये देगा ना, ये पूछ लेगा कि x की पावर 12 वो 24, x की पावर 18, x की पावर 12, x की पावर 6, इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो जब भी ये गिवन हो तो जिनके भी पावर्स के बीच में 6 का गैप हो उसकी वैल्यू 0, तो इन दोनों की वैल्यू 0, इन दोनों की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें। और आपका एक है 16, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स आपकी वैल्यू 1 हो, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी 1 हो, तो उस केस में वैल्यू क्या मिलेगी, तो उस केस में एक्स क्यूब की वैल्यू होगी -1, एक्स क्यूब की वैल्यू होगी -1। और एक और रिजल्ट निकल के आता है, इसी से निकल के आता है, वो है x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दो रिजल्ट निकल के आते हैं अगर ये गिवन हो देन ये। तो 70 नंबर पे क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर -1 के बराबर हो, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्स क्यूब होता है वो 1 के बराबर होगा, और ये x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो ये दोनों रिजल्ट निकल के आते हैं, ओके। अब जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अगर देखे और x² प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूछे तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला यूज करके। लेकिन अगर आपको x² प्लस, इस एक सेकंड, आई थिंक मैंने बता दिया आपको, हाँ मैंने बता दिया कि x² ये पूछे तो इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। ओके, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो जिन्होंने भी उतारा होगा ना, इसको करेक्ट कर लेना कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू अल्फा ही है ना, अल्फा प्लस 2 होगा तो अल्फा प्लस 2 होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है x² माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस तो हमने बहुत निकाल लिया, अगर ऐसे देते x² माइनस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, आपको इसके लिए x प्लस 1 अपॉन एक्स और x माइनस 1 अपॉन एक्स ये निकालना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, मतलब पॉइंट नंबर 19 या फॉर्मूला नंबर 19, ये कहता है कि अगर आपकी वैल्यू आपको गिवन हो x प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब ax और bx, ये कोई वैल्यू आपको गिवन है c, ओके, और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड a² x² प्लस 1 अपॉन b² x², इसकी वैल्यू क्या होगी, ओके। तो फॉर्मूला बता देता हूँ, फॉर्मूला इसका होगा
सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी। सिंपल है, टफ नहीं है। सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी कैसे आया बता देता हूँ। हमने जब ये फॉर्मूला यूज़ किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेट मी शो यू। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाला आप इसे ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ना ए बी भी था छुपा हुआ। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूले में लगा दूँ, फॉर्मूले में लगा देता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे बीटा लिख देता हूँ। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा लाइक एच जैसे कांस्टेंट होता है ना, ये भी वैसे ही है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये रहा ना, ये अल्फ़ा है ये बीटा है, और आपको ये निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर माइनस 2, जो भी अल्फ़ा होगा। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे ए एक्स, और बीटा क्या है 1 अपॉन बी एक्स। तो एक्स एक्स कट गया, तो क्या मिला, सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी। तो ऐसे प्रूफ हुआ है। तो इतना कोई टफ नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी आपसे ये पूछा हो ना कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या है, सीधा ये फॉर्मूला यूज़ करना, आपको आ जाएगा। लेकिन ट्विस्ट क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन होगा कैसा, बोलेगा इफ़ 4x प्लस 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू 10, ठीक है, आपको एक गिवन ये देगा। देन फाइंड 25x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16x स्क्वायर की वैल्यू। जो मैंने सिखाया लगाना वही है, जो मैंने सिखाया लगाना वही है, लेकिन पहले हमें अपनी शर्तों को मंजूर कराना है। मतलब 5 ऊपर होना चाहिए और 4 नीचे होना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, इसमें इस केस में इस 4x प्लस 1 अपॉन 5x को 10 को इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 5 अपॉन 4 से इधर भी और 5 अपॉन 4 से इधर भी। तो होगा क्या, इससे ये 5x बन जाएगा, ये 1 अपॉन 4x बन जाएगा, ये 50 अपॉन 4 बन जाएगा। अब इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे क्या, सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बी। तो सी स्क्वायर क्या है 50/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए अपॉन बी, ये फॉर्मूला। 50 का स्क्वायर आपको आना चाहिए, नहीं जिसको नहीं आता या जिसको स्क्वायर निकालने नहीं आते, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में जाके देखोगे मेरे में मैंने स्पीड मैथ की वीडियो डाल रखी है, उसमें आपको मैं 3 से 4 तरीके बता रखे हैं कैसे स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, और कौन सा तरीका कहाँ यूज़ करना है, कितने कौन सा नंबरों के लिए कौन सा यूज़ करना है, सब बता रखा है। 16 हो गया, 2 5 का 10 अपॉन 4 हो गया, इसको आप 40 और 16 कर लो। चलो जिसको नहीं आता उसके लिए कर देता हूँ 10 अपॉन 4। अब आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2500 माइनस 40 बाय 16, 2460 बाय 16। अब आप काट सकते हैं, तो समझदार तो आप होंगे ही। एक तरह से मैं मिनी मैराथन दे रहा हूँ अलजेब्रा का। तो हमारे ये फॉर्मूले हो गए। अब जो फॉर्मूला बचा है वो बचा है एक फॉर्मूला और है, हालांकि ये किसी किताब में मिलता नहीं है, लेकिन देख उतार लेना, काम ही आएगा। कि अगर कभी आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे दे और आपसे बोल दे फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या होगा। तो इसके 3 फॉर्मूले हैं, उतार लेना याद से। 4 है वैसे, 3 रख लेते पहले भी। तो 3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस किस के बराबर होगा, पहला 2b स्क्वायर माइनस ए सी, 2a स्क्वायर माइनस बी सी, 2c स्क्वायर माइनस ए बी। एक और है, और माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये 4 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4, ये निकालने के।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई टफ नहीं है, लेकिन इसमें b² या AC वगैरह ये सब पता होने चाहिए। फॉर्मूला नंबर 20। ट्वेंटी के बाद 21 सारे फॉर्मूले बता दूंगा आज, और अगर कोई रह जाएगा तो उसके लिए पार्ट 3 बना देंगे, लेकिन सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। इन 2 ही वीडियो से आपका ऑलमोस्ट कोई भी पेपर हो, सब में फॉर्मूला यहीं से मिलेगा। एक हमारा ये भी पूछ सकता है कि x⁴ + 1/x⁴ आपको गिवन दे दे p, और आपसे पूछ ले अगर यहाँ से निकालना हो x² + 1/x² निकालना हो, x + 1/x निकालना हो, और x - 1/x निकालना हो, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। ओके, तो इसके ना 2 फॉर्मूले हैं इन दोनों के, वो दोनों बता दूंगा। पहले अगर आपको देखो पावर डबल से सिंगल पे आना है और प्लस से प्लस पे आना है तो +2 लगेगा, तो √p + 2, और इसकी वैल्यू को मैंने मान लिया q। ठीक है, फिर अगेन पावर डबल से सिंगल पे आना है, मतलब हाफ पे आना है, प्लस से प्लस पे आना है तो +2 होगा, √q + 2। अगर इसकी फॉर्म में चाहिए, p की फॉर्म में डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, तो ये भी लिख देता हूँ p की फॉर्म में। हाँ, p + 2 आप यहाँ आ गए इस फॉर्मूला यूज करके, अब यहाँ से यहाँ आएंगे +2, पावर हाफ पे आना है, माइनस पे आना है तो -2, तो q - 2, और डायरेक्ट अगर इस पे आना हो तो p + 2 - 2। ओके, एंड देन हमारा अगला है फॉर्मूला नंबर 22। अगर आपको कभी भी कोई इक्वेशन मिले पूरी मैथ में कहीं भी, वैसे बेसिकली तो यहीं मिलेगी, ax + by अगर m के बराबर है, bx - ay अगर n के बराबर है, तो a b x y m n का आपस में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? a² + b² x² + y² m² + n²। ये रिलेशन को हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में, वहां भी बताऊंगा मैं। कभी अगर आपके सामने आ जाए कि इफ x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो देखो आप इसके पीछे का कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ। देखो मैंने बोला 2 नंबर है a² और b², इनका सम 0 है। ये 0 होने की सिर्फ एक ही संभावना है कि ये a खुद 0 हो और b भी खुद अपने आप में 0 हो। दुनिया का कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 0 आ जाए, 0 के अलावा। आप -2 का करोगे तो आपको 4 मिलेगा, आप 2 का करोगे तो 4 मिलेगा, 9 का करोगे तो 81 मिलेगा, -10 का करोगे तो 100 मिलेगा। तो वही चीज़ है, -2 का करोगे तब भी 4 मिलेगा। तो ये इसको खुद को ही 0 होना पड़ेगा अगर अपने स्क्वायर को 0 लाना है तो। ठीक है, तो 2 स्क्वायर का सम 0 अगर आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही स्क्वायर 0 होंगे, और किसी भी नंबर का स्क्वायर तभी 0 होता है वो खुद 0 हो। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? a। इसी तरीके से सिमिलरली y की वैल्यू क्या है? b, एंड z की वैल्यू क्या है? c। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से कोई इक्वेशन मिले स्क्वायर फॉर्म में, तो समझ जाना x की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, y की वैल्यू क्या होगी, यही होगी, z की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। अगर बीच में प्लस हो इसका मतलब वो नेगेटिव है, मतलब x = -a हो जाएगा। $24 पॉइंट है हमारा। कोई और फॉर्मूला बचा नहीं है वैसे। हाँ, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे आपके सामने पॉलिनोमियल आ जाए
ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। और मैंने अभी बताया था इसकी कितनी वैल्यू होंगी, इसकी 3 वैल्यू होंगी। उन तीनों को मैंने नाम दे दिया अल्फ़ा, बीटा और गामा। कैसे बनाते हैं, वाई इधर, हाँ गामा। तो इन तीनों का भी आपस में रिलेशन होता है, मतलब इन तीनों का रिलेशन होगा किससे, इन ABCD से। क्या रिलेशन होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, -b/a के। मतलब सम ऑफ वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा का रिलेशन होता है C/a के, और अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन होता है D/a के। ओके। अच्छा, अगर आपको ये तीनों ही गिवन दे दे और आपको निकालना हो फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, तब कैसे निकालोगे? कुछ मत करना, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, हालांकि ये सब क्वेश्चन आता नहीं है। एक्स क्यूब कर दो, यहाँ पे बी की जगह रख दो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। सी की जगह ये रख देना, ये वाली वैल्यू, प्लस में अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा एक्स, और यहाँ पे डी की जगह अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपकी इक्वेशन निकलेगी। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। तो ये हमारे जो गिने चुने फॉर्मूले थे जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट थे, मैंने हर एक एग्ज़ाम के लिए बता दिए इसमें। तो अगर कुछ फॉर्मूला बचेगा या कोई रह रहा होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या एक और पार्ट ले आएंगे इसका। लेकिन वैसे ज़्यादातर सारे फॉर्मूले हो गए हमारे, कुछ रह गया हो तो मैं करा दूंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक ही तो चीज़ है, पूरे वीडियो में तो मैं बोलता नहीं, इसलिए इस सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अभी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा ऐसी जो आपको नहीं पता थी और आप पता लग जाएगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।